नमस्कार। नव वर्ष की शुभकामनाएं। वृषभ राशि वालों के लिए वर्ष 2026 विगत वर्ष की तुलना में अधिक शुभ फलदायक प्रतीत हो रहा है। इस वर्ष कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित हो सकती है क्योंकि ग्रहों की गोचरीय स्थिति आपके फेवर में बनी हुई है। शनि का गोचर वर्ष पर्यंत एकादश भाव में ही रहेगा। योग कारक ग्रह का अनुकूल गोचर आपके लिए महत्वपूर्ण उपलब्धिदायक रहेगा। करियर, वित्तीय स्थिति और भाग्योदय के क्षेत्र में आपको सामान्यतः शुभ फलों की प्राप्ति होगी। जहाँ तक बृहस्पति के गोचर का प्रश्न है तो वर्ष के पूर्वार्ध में बृहस्पति आपकी जन्म राशि से द्वितीय भाव में गोचर करते हुए शुभ फल प्रदान करेंगे, जिसके चलते आय एवं वित्तीय क्षेत्रों में अपेक्षानुरूप परिणाम प्राप्त होंगे। पारिवारिक एवं सामाजिक मामलों में भी आपके फेवर में परिस्थितियां बनेंगी। 2 जून से गुरु का गोचर जन्म राशि से तृतीय भाव में रहने से बृहस्पति जनित शुभ फलों में कुछ कमी का अनुभव होगा, परंतु शनि की शुभता के चलते तथा अपनी उच्च राशि में गोचर के प्रभाव से बृहस्पति का यह गोचर फल बहुत अधिक विपरीत नहीं मिलना चाहिए। 31 अक्टूबर को गुरु जब सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी जन्म राशि से चतुर्थ भाव में होने के कारण यद्यपि शुभ नहीं है, परंतु विगत गोचर आदि की तुलना में बेहतर फलप्रद रहने चाहिए। जहां तक राहु का प्रश्न है तो राहु आपकी जन्म राशि से दशम भाव में और केतु चतुर्थ भाव में गोचर करता हुआ रहेगा। यह गोचर यद्यपि रिश्तों एवं स्वास्थ्य के संबंध में अनुकूल नहीं है, परंतु करियर के संबंध में इसके शुभ फलों की प्राप्ति होगी। 25 नवंबर को राहु मकर में तथा केतु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति कही जा सकती है। कुल मिलाकर वर्ष 2026 करियर, वित्तीय स्थिति और पारिवारिक मामलों में शुभ फलदायक रहना चाहिए। उत्तरार्ध की तुलना में वर्ष का पूर्वार्ध अधिक शुभ फलप्रद है। अब आते हैं स्वास्थ्य और स्वभाव पर। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष सामान्यतः अनुकूल फलदायक रहना चाहिए। राहु केतु का विपरीत गोचर हृदय और छाती संबंधी रोगियों के लिए सावधानी बरतने की अपेक्षा करता है। जनवरी, अप्रैल, अगस्त और दिसंबर माह का उत्तरार्ध सावधानी रखने योग्य है। जहां तक वित्तीय स्थिति का प्रश्न है तो वित्तीय मामलों में यह वर्ष आय में वृद्धि कारक रहना चाहिए। पूर्व में किए गए निवेश से बेहतर लाभ मिलेगा। आकस्मिक खर्चों पर अंकुश लगेगा और शेयर आदि में निवेश से लाभ की संभावना भी दिखाई दे रही है। जहां तक करियर का प्रश्न है तो इस दृष्टि से भी यह वर्ष सामान्यतः अनुकूल फलदायक रहना चाहिए। इस वर्ष कोई उपलब्धि अर्जित हो सकती है। नौकरी पेशा वर्ग के लिए पदोन्नति, वेतन वृद्धि और बेहतर नौकरी प्राप्ति के योग बन रहे हैं। कार्यालय में आपके कार्यों और प्रयासों को मान्यता मिलेगी तथा उच्चाधिकारियों से प्रशंसा एवं सम्मान के अवसर आएंगे। व्यापारी वर्ग के लिए यह वर्ष सामान्यतः अनुकूल फलदायक बना हुआ है। व्यापार में वृद्धि के अवसर मिल सकते हैं। बिक्री में वृद्धि के साथ साथ लाभ में भी वृद्धि होगी। अटके हुए धन की प्राप्ति से व्यवसाय की स्थिति में भी सुधार होगा। अब आते हैं रिलेशनशिप पर। रिलेशनशिप में भी यह वर्ष अच्छा रहना चाहिए। रिलेशनशिप को मैरिज में बदलने के योग भी बन रहे हैं। इस वर्ष विवाह योग्य व्यक्तियों के विवाह के अवसर आएंगे। साथ ही संतान की इच्छा रखने वाले दंपतियों को भी शुभ समाचार मिल सकते हैं। जहां तक स्टडी का प्रश्न है तो इस वर्ष अध्ययन आपका अच्छा रहना चाहिए। कक्षा एवं परीक्षा में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। प्रतियोगिता परीक्षार्थियों के लिए अनुकूल समाचारों की प्राप्ति संभव है। जहां तक उपायों का प्रश्न है तो इस वर्ष शनि रत्न नीलम धारण करना चाहिए। 8मुखी एवं 9मुखी रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। ओम ब्रीम बृहस्पति नमः और ओम राम रावे नमः मंत्रों का जप करना चाहिए। इसके अलावा भगवान शिव और माता दुर्गा की पूजा उपासना करनी चाहिए। धन्यवाद।